नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूं टॉप 30% जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर पहला कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसके बारे में सही विकल्प चुनना है कि जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है? मतलब इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों की स्क्रीन पर। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम उम्दा हैं, बढ़िया हैं, तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। और भी बता दें राष्ट्रपति के बारे में, इसका अगर आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 होता है। और इसकी बात करें तो इसका जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है ना? और ये आयकर से मुक्त होता है, किसी इनकम टैक्स से मुक्त होता है। और इससे बहुत ही उम्दा प्रश्न की ये अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है ना? और ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, है ना? और अगर इस पे बात करें कि इसे हटाया कैसे जाता है तो जो महाभियोग प्रक्रिया होती है उसका जो आर्टिकल है अनुच्छेद 100 मतलब 61 है ना? और अगर ये किसी की मतलब सज़ा को कम करता है तो क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 है। और भी कुछ बच रहा है क्या? अगर इसकी न्यूनतम उम्र पूछें राष्ट्रपति बनने की तो 35 वर्ष है। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति से था, है ना? फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूरज कुंड जो झील है ये बहुत ही स्टार लगाएं, ये झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना? कि ये सूरज कुंड जो झील है वो कहाँ स्थित है? क्या गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है? कहाँ स्थित है ये? बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है झील से, है ना? और थोड़ी सी ट्रिक याद दिला दें कि जो नांग नांगन होते हैं ना वो जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, जैसे शेष नांग, बेरी नांग, फलाने नांग, है ना, जम्मू कश्मीर। और जो ताल तलैया होती हैं जैसे सूरज ताल, फलाने ताल, देव ताल, है ना, ये उत्तराखंड में होते हैं ना, लेकिन ये ज़्यादातर सही नहीं है, लेकिन मोस्टली 99% सही हो जाता है ना, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, आप पढ़ें। तो ये फिलहाल इसका सही विकल्प चुनते हैं कि जो ये सूरज कुंड झील है ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ? फरीदाबाद में स्थित है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो गगन मेटल है वो किन धातुओं से मिलकर बनती है? जो गगन मेटल है ये किन धातुओं से मिलकर बनती है? क्या कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर ये गगन मेटल बनाया जाता है? क्या कॉपर और लेड और सिल्वर का मिश्रण है? क्या कॉपर, जिंक और लेड का मिश्रण है? क्या कॉपर और आयरन निकल का मिश्रण है? तो इसका सही विकल्प बताएं। तो जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। जो ये गगन मेटल होता है ये कॉपर, टिन, जिंक का मिश्रण है। फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो बेरी बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जरा सा विकल्प का चुनाव करें। क्या विटामिन बी 3 है, या बी 6 है, या बी 1 है, या फिर बी 6 है? ये डबल बार हो गया है, बी 6 है ना? तो अब ये बी 6 तो डबल बार हो गया है, तो अब क्या किया जाए? लेकिन इसको काट दें एक को, है ना? तो ये 3 विकल्प बचते हैं, ज़रा सा बताएं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो बेरी बेरी रोग होता है जो विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है, याद रखना है इसको, है ना? और बी 3 के कारण क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है, याद रखें, है ना? तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हिस्ट्री से है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? क्या खाफी खां हैं, या अबुल फजल हैं, अकबर हैं, या भीमसेन हैं? कौन है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये आईनी और अकबरी, इसको स्टार लगाएं, ये बहुत ही पुस्तक पूछी जाने वाली है। तो इसके जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं, तो इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो गोल गुम्बज है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में? तो इसका सही जवाब का दें इसको। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं कर्नाटक की तरफ वो एकदम सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है? इन चारों में से ही बताना है कि कौन सा स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है।
तो फिलहाल इसका सही विकल्प बताएं कि वह कौन सा स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है। मेलबर्न जो स्टेडियम है वो कहाँ है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखें। ये भी पूछ लिया जाता है कि मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया। और ये पार्थ जो स्टेडियम है ये कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। सरदार पटेल ये कहाँ है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है ना। जो ईडन गार्डन है ना ये कहाँ है, ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता में, है ना। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, पूछेगा तुमसे कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो क्या बताओगे, कोलकाता में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। पार्थ और मेलबर्न स्टेडियम ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन ये था कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो गुजरात का है, जो सरदार पटेल जो स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात का। यहीं एक स्टेडियम है जिसका नाम है कि मोढेरा स्टेडियम, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया इसका नाम, और मोढेरा स्टेडियम अहमदाबाद में ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो पुस्तक है जो अमुक्त माल्यात किसकी रचना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर, इसको देखें। क्या ये कृष्णदेव राय की है, ब्रह्मदेव की है, बुक्का राय की है, हरिहर की है ना। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी, जो विजयनगर था इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। और इसी विजयनगर में एक महान शासक रहते थे, महान राजा जो थे कृष्णदेव राय, है ना। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, 8 तेलुगु कवियों का समूह अष्टदिग्गज। ऐसा प्रश्न खूब पूछा गया है कि अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है ना। इनकी एक प्रसिद्ध ही रचना है जिनका नाम है जामवती, है ना, जामवती। ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, याद रखना। इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण भी करवाया है, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा गया कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना। तो ये जो पुस्तक है ये कृष्णदेव राय की है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि नाइट्रोजन स्तन के लिए जो सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार हैं वो कौन है, राइजोबेरियम है, एजोबैक्टा है, या लैक्टोबैसिलस है, ये है। तो इसका फिलहाल ए सही विकल्प हो जाएगा, तो राइजोबेरियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका गठन कब हुआ, 1925 में, 22 में, 27 में, 30 में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प जो एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बनवाया था, है ना। वो किला कौन सा था, क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मसूलीपट्टनम में था, या फोर्ट विलियम था, या सेबरी फोर्ट था, तो कौन था। जो भी विकल्प एक ही तरह बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो पहला किला था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो राष्ट्रगुप्तकार नामक अखबार के संपादन किसने किया था, क्या चित्तरंजन दास थे, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें देशबंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देशबंधु, है ना। दीनबंधु किन्हें कहा जाता था, तो C.F. एंड्रयूज को देशबंधु कहा जाता था, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक और है जिनका नाम है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। क्या नाम है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और ये राष्ट्र गुप्तकार भी इन्हीं की है, दादा भाई नौरोजी की, है ना। ये अब्दुल गफूर खां कौन है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी, है ना, याद रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता था। और इनकी यही पुस्तक है, और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो शबद है ये किससे संबंधित है, जो गायन शब्द है शबद किससे संबंधित है, क्या गुरु परवा से, जो गुरु पूर्वा होते हैं उनसे, मुहर्रम से, बुद्ध पूर्णिमा से, महावीर जयंती से। तो इसका सही विकल्प बताएं। तो ये जो शबद है ये संबंधित है गुरु पूरब से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला ये सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये साइंस का बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका किसे नापते हैं, इसका यूनिट क्या है, क्या जूल है, डायोप्टर है, वॉट है, क्या है। तो ये जो लेंस की क्षमता होती है इसको डायोप्टर से नापते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है। ये कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, क्या मेघनाथ साहा थे, या होमजी भामा थे, या सत्यनाथ बोस थे, या जगदीश बोस थे, है ना, कौन थे। ये पूछा जाए कि जो होमी जी भामा जो इनका जो मुख्य वो है संस्थान वो कहाँ है, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, है ना। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। ये कैस्कोग्राफ के आविष्कार किसने किया था,
तो जगदीश जो बॉस थे इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा कस्कोग्राफ के संबंध किससे है, तो जगदीश बॉस से है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि भारत में जो मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं किसके द्वारा बनाई जाती हैं। जो मौद्रिक नीति क्या केंद्र सरकार बनाती है, सेबी बनाती है, विभिन्न बैंकें बनाती हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है, कौन बनाती है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो मौद्रिक नीति है वो जो रिजर्व बैंक बनाती है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, याद रखें। इसका राष्ट्रीयकरण बहुत ही पेपर में पूछा गया है। तो कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखना है ना। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, है ना। तो फिलहाल इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट वो कहाँ है, क्या सूरत में है, वापी में है, बड़ौदा में है, गांधीनगर में है, कहाँ स्थित है। तो जो जो डायमंड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है, तो ये सूरत में स्थित है। और सूरत किस नदी पर बसा है, तो ये ताप्ती नदी पर बसा है, याद रखना है ना। बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूरत किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो ताप्ती नदी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो लोकगीत मांड है वो किस राज्य से संबंधित है। क्या उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है, स्टार लगाएं इसको। पूछ रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, याद रखना। ओडिशा में कौन सा है, असम में है, क्या सिक्किम में है, याद रखना इसको। भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल। ये जो मानस है ये असम में स्थित है ना। और सिक्किम में कौन सा है बताएं ज़रा। कंचनजंगा जो चोटी है सबसे ऊंची वो कहाँ है, वो सिक्किम में ही है, याद रखें। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जो मानस अभयारण्य है वो असम में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो फ्रीड इन एक्सजॉयल, जो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं वो कौन है। क्या दलाई लामा है, कलाम साहब हैं, नेल्सन मंडेला हैं, या शशि थरूर हैं, कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प बताएं। जो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। तो जो भी विकल्प एक की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। इसके लेखक दलाई लामा हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। क्या परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, किसके कारण होता है ये हेपेटाइटिस, तो ये वायरस के कारण होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, इसका चर्चा करें। क्या 17 मई 1952 था, या ये सही है तो इसका सही विकल्प चुनाव करें। क्या 50 में, 48 में, या फिर 52 में, 51 में, कब हुआ था। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जो सी है। 17 मई 1952 को इसका गठन हुआ था, याद रखें। और इस जो पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर थे, है ना। अगर पूछा जाए महिलाओं में पहली जो महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, है ना, याद रखना इस बात को। ठीक है। 1951 में क्या हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22-23 देखते हैं। कह रहा है कि जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने किस बैंक की स्थापना की है ना। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाला लाजपत द्वारा किस बैंक की स्थापना की गई है। क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, बैंक ऑफ बड़ौदा थी, या पंजाब नेशनल बैंक थी, कौन थी। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छे हैं, उम्दा हैं, बढ़िया हैं। जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने पंजाब बैंक की स्थापना की थी, किसकी, पंजाब बैंक की। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चार मीनार निम्नलिखित में से चार मीनार किसने बनवाई थी। ये चार मीनार है कहाँ, सबसे पहले तो यही बता दें। चार मीनार है कहाँ, ये हैदराबाद में स्थित है ना। हैदराबाद में स्थित है। किसने बनवाई थी, कुली कुतुब शाही ने बनवाई थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनवाया गया था वो क्या बोलते हैं, जो कुतुब मीनार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, याद रखना है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। और बता दें कि जो इल्तुतमिश ने दिल्ली में बहुत ही फेमस है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, ये इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो गुरु शिखर है वो किस
पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? क्या वो अरावली पर्वतमाला का है, विंध्याचल का है, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पठार किसका है? तो ये स्टार लगाएं इसको, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है, पूछा जाने वाला है। पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है ना, महाराष्ट्र से राजस्थान तक का पार्ट जो घिरा हुआ है। और ये कह रहा है कि अरावली पर्वत जो श्रृंखला इसका सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, याद रखना है इस बात को। फिलहाल इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि जागोई नेत्र, जो जागोई नेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? क्या ओडिशा में है, मणिपुर में है, आंध्र प्रदेश में है, असम में है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या ये जागोई नृत्य का संबंध किससे है? तो ये पंजाब सॉरी ये मणिपुर में स्थित है, जो जागोई नृत्य है ना। और भी नृत्य पूछा जाता है, जैसे बता दें क्या गिद्दा नृत्य कहाँ पूछा जाता है? पंजाब में। बिहू कहाँ पूछा जाता है? असम में। केरल का बहुत ही फेमस नृत्य है मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु का कौन है? भरतनाट्यम, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है, याद रखना, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे बता दिए हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? क्या वेदांग को, ब्राह्मण को, उपनिषद को, आर्यण को, किनको कहा जाता है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो ये उपनिषद हैं, इनको ही वेदांत कहा जाता है ना। वेद जो वेदांग हैं कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इसका विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या सरस्वती, रावी, घग्गर और सिंधु? किस नदी पर स्थित है ये मोहनजोदड़ो? तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। सिंधु नदी पर ही मोहनजोदड़ो स्थित है, याद रखना है इसको। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, याद रखना। कांस्य युगीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग संशोधन भारतीय संविधान संशोधन से है ना। अगर अनुच्छेद पूछता है तो 368 हो जाएगा संविधान संशोधन से, है ना। आर्टिकल पूछता है, ये पूछ रहा है भाग, है ना। तो ये कौन सा भाग है? क्या ए विकल्प सही है, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर यही है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है किसकी आत्मकथा है? क्या अब्राहम लिंकन की है, नेल्सन मंडेला साहब की है, जॉन एफ कैनेडी की है, कोफी अन्नान की है? जो ये आत्मकथा है ये किन की है? इसका सही विकल्प चुनना है आप सभी लोगों को। कि जो पुस्तक है, ये पुस्तक है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये नेल्सन मंडेला साहब की आत्मकथा है ना। तो अभी तक जिन साथियों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।